नमस्कार दोस्तों। आज हम भक्ति के बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। भक्ति के प्रकार 3 होता है। एक पहला भक्ति है साकार, दूसरा है निराकार और तीसरा है गुणातीत। पहले हम साकार भक्ति के बारे में जानेंगे। पूरी संसार में साकार भक्ति करने वाला 60% लोग हैं जो साकार मानता है। सभी धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की ही भक्ति बताया है, साकार, निराकार और गुणातीत। साकार भक्ति करने वाले लोग जो होते हैं वो पवित्र ज्ञान को मानते हैं, धर्म ग्रंथों के ज्ञान को मानते हैं, देव पूजा को मानते हैं। अलग अलग उसकी विधियां होती है। कोई तो सिर्फ और सिर्फ फोटो की पूजा को फाइनल मानता है साकार वाले, कोई मंदिर तक के पूजा को साकार वाला फाइनल मानता है, कोई जो है यज्ञ हवन सभी प्रकार के पूजाओं को समय समय अनुसार करते रहता है, उसको फाइनल मानता है। कोई सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मानता है, कोई 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजाओं को फाइनल मानता है। इस प्रकार लोग भक्ति करते हैं। उसके आगे साकार भक्ति होता है क्षर पुरुष का। कोई क्षर पुरुष तक ब्रह्मलोक तक की साधना करता है साकार रूप में। फिर कोई जो है अक्षर पुरुष तक का साकार रूप में साधना करते हैं, कोई सतलोक तक की साकार रूप में साधना करते हैं, कोई अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक। साकार की फाइनल है अनामी लोक तक का। सबका अपना अपना प्रभु बना के बैठा है। सतलोक का प्रभु सतपुरुष है, अगम लोक का प्रमुख है अगम पुरुष, अलग लोक का अलग पुरुष, अनामी लोक का अनामी पुरुष। ऐसा है। क्षर का ब्रह्म है, अक्षर का है पर ब्रह्म। इस प्रकार साकार की भक्ति होता है। अब आ जाते हैं निराकार। निराकार भक्ति क्या होता है? जिसकी कोई आकार न हो, निराकार रूप में मानता है। निराकार मानने वाले लोग का तरीका ये है कि कोई जो है श्वासों की क्रिया को मानता है, कोई 5 मुद्राओं की क्रिया को मानता है, कोई नेति धोती बस्ती को मानता है, कोई ध्यान को मानता है। इस प्रकार के इन लोग का भी क्रिया बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर उसमें निराकार में भी कोई क्षर पुरुष तक की भक्ति करता है, कोई अक्षर पुरुष तक की भक्ति करता है, कोई सतलोक तक की भक्ति करता है, कोई अगम लोक तक, कोई अलख लोक, कोई अनामी लोक का। निराकार लोग भी ये साधना को मानते हैं। अब तीसरी भक्ति होती है गुणातीत, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है गुणातीत। गुणातीत भक्ति करने वाला, गुणातीत भक्ति करने वाला जो है मूल ज्ञान होता है। मूल ज्ञान होता है जड़ ज्ञान। जहाँ से मूल ज्ञान की प्रारंभ होता है उसे मूल ज्ञान बोलते हैं, उसे आत्म ज्ञान भी बोलते हैं। आपने आत्मा तो सुने ही होंगे, हर कोई सुना है। हर कोई सुना क्या, हर कोई के पास आत्मा ही है। अब आप सोचो, आपके अंदर आत्मा को थोड़ी देर के लिए निकाल दोगे तो क्या आप ये भगवान की भक्ति कर पाओगे? क्या गणेश जी की भक्ति कर पाओगे? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर पाओगे?
या सतलोक की भक्ति कर पाओगे, अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का, अनामि पुरुष, अगम पुरुष, किसी का भी भक्ति आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो है आत्मा से जुड़े हो। जब आत्मज्ञान होगा ना, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वो जो है उसको परमात्म ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहि देख देख आवत हांसी। कुल मिला के आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसके बाद कोई ज्ञान बचा नहीं है। आत्मज्ञान से ही परमात्म ज्ञान मिलता है। तो मूल ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये सिद्ध होता है। गुणातीत भक्ति इसी को बोलते हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शरीर में है संसार।